नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मिस्ट्री टीवी पर। 18 जून 2023 ये तारीख है जब अरबपतियों की एक विनाशकारी घटना में मृत्यु हुई। जून 2023 में टाइटन सबमरीन की दुर्घटना ने हाल की समुद्री इतिहास की सबसे दुखद और रहस्यमय घटनाओं में से एक के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। ये घटना न केवल तकनीकी विफलता थी, बल्कि डिजाइन दोषों, परिचालन त्रुटियों और अप्रत्याशित परिस्थितियों का एक जटिल संयोजन था। इस विस्तृत विवरण में हम आपको इस त्रासदी के घटनाक्रम, शामिल तकनीक और इसके दुष्परिणामों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। टाइटन सबमरीन को समुद्र की गहराइयों की खोज के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य था अटलांटिक महासागर में स्थित टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचना, जो कि 12,000 फीट की गहराई पर है। हालांकि ये यात्रा एक ऐतिहासिक खोज के बजाय एक भयंकर त्रासदी में बदल गई। टाइटन को ओशन गेट द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया था, जो एक निजी कंपनी है जो मैनड सबमर्सिबल मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। ये सबमरीन अत्याधुनिक तकनीक के साथ बनाई गई थी और इसके निर्माण में कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का उपयोग किया गया था, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। इसमें 5 लोगों की क्षमता थी, एक पायलट, एक सह पायलट और 3 मिशन विशेषज्ञ। इस मिशन का उद्देश्य टाइटैनिक के मलबे का अध्ययन करना था, जो 1985 में खोजा गया था और दशकों से खोजकर्ताओं को आकर्षित करता आया है। यह साइट टाइटैनिक के दुखद डूबने और उसके चारों ओर विकसित हुए पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी प्रदान करती है। टाइटन का डिजाइन अत्याधुनिक था और इसमें गहरे समुद्र की खोज के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया था। सबमरीन का ढांचा कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से निर्मित था, जो सामग्री की ताकत और वजन के अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। कार्बन फाइबर की उच्च तन्यता ताकत और हल्के वजन के साथ साथ टाइटेनियम की उच्च ताकत और अत्यधिक दबाव और तापमान में जंग प्रतिरोधी क्षमताओं के कारण चुना गया। इस सबमरीन में विभिन्न संवेदनशील उपकरण और संचार प्रणाली लगी हुई थी, जो इसके आंतरिक पर्यावरण की निगरानी करती थी और सतह के जहाज के साथ संपर्क बनाए रखती थी। इसमें कई आपातकालीन प्रणालियां भी थीं, जो किसी प्रणाली के विफल होने की स्थिति में काम करती थी। 18 जून 2023 को टाइटन अपनी यात्रा पर निकली। इस यात्रा का उद्देश्य टाइटैनिक के मलबे की खोज करना था। चालक दल में स्टॉकटन रश, ओशन गेट के सीईओ और एक अनुभवी पायलट, हेमिश हार्डिंग, एक प्रमुख ब्रिटिश व्यापारी और खोजकर्ता, पॉल हेनरी नार्जलेट, एक प्रसिद्ध टाइटैनिक विशेषज्ञ और अन्य 3 सदस्य शामिल थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। टाइटन समुद्र की गहराइयों में उतर रहा था और चालक दल ने कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं रिपोर्ट की। सबमरीन की प्रणालियां सही तरीके से काम कर रही थीं और सतह के जहाज से संचार स्पष्ट था। जैसे जैसे टाइटन समुद्र की गहराइयों में प्रवेश कर रहा था, दबाव तेजी से बढ़ रहा था। 10,000 फीट की गहराई पर दबाव लगभग 3,000 psi पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। टाइटन का ढांचा इससे कहीं अधिक दबाव को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसे जैसे सबमरीन गहराई में उतरता गया, कुछ छोटी समस्याएं उभरने लगी। चालक दल ने कुछ तकनीकी समस्याओं की सूचना दी, लेकिन इन्हें चरम परिस्थितियों के कारण माना गया। पायलट और सह पायलट ने इन समस्याओं को ठीक करने के लिए तत्काल उपाय किए और मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की। जैसे ही टाइटन लगभग 12,000 फीट की गहराई पर पहुंचा, स्थिति खराब होने लगी। चालक दल ने रिपोर्ट किया कि सतह के जहाज के साथ संचार में व्यवधान आ रहा है। ये चिंता का विषय था, क्योंकि गहरे समुद्र के संचालन के लिए निरंतर संचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बाहर का दबाव अत्यधिक था और सबमरीन की संरचना पर बड़ा दबाव था। चालक दल ने संचार समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सबमरीन गहराई में उतरता गया, अधिक बार और गंभीर प्रणाली की विफलताएं रिपोर्ट की गई। बाहरी दबाव चरम सीमा पर पहुंच रहा था और ढांचे पर तनाव अत्यधिक था। लगभग 1 घंटा और 45 मिनट की डाइव के बाद स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई। टाइटन में अचानक और कैटास्ट्रॉफिक विस्फोट हुआ। सबमरीन का ढांचा, जो अत्यधिक दबाव को सहन करने में असमर्थ था, पानी के चारों ओर के विशाल बल के कारण ढह गया। ये विस्फोट इतना तीव्र था कि सबमरीन का पूरी तरह से और त्वरित विनाश हो गया। विस्फोट की मुख्य वजह दबाव के चरम स्तर के कारण थी।
जो सबमरीन की डिजाइन सीमाओं को पार कर गया था। इसमें कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के ढांचे में संभावित पूर्ववर्ती कमजोरियां हो सकती थी या आंतरिक प्रणालियों में कोई विफलता हो सकती थी जिसने ढहने में योगदान दिया। विस्फोट के सटीक कारण की जांच जारी है, लेकिन यह माना जाता है कि दबाव ने सबमरीन की सुरक्षा सीमाओं को पार कर लिया, जिससे यह विध्वंस हुआ। टाइटन का विस्फोट एक अभूतपूर्व घटना थी। सबमरीन लगभग तुरंत नष्ट हो गई और चालक दल की मृत्यु हो गई। सतह का जहाज जो सबमरीन की प्रगति को ट्रैक कर रहा था, विस्फोट से पहले संपर्क खो बैठा। बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, लेकिन अत्यधिक गहराई और त्रासदी की प्रकृति के कारण जीवित बचे लोगों की संभावना लगभग नगण्य थी। टाइटन का मलबा अंततः एक रिमोट ऑपरेटेड वाहन आरओवी द्वारा खोजा गया। मलबे की खोज ने पुष्टि की कि सबमरीन पूरी तरह से नष्ट हो गया और मलबे का एक बड़ा क्षेत्र में फैलाव हुआ था। दुर्घटना की जांच लगभग तुरंत शुरू हो गई, जिसमें विशेषज्ञों की विश्व भर से मदद ली गई। यदि आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।